बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन कौमी असम्बली हनीफ अब्बासी की सजा मुअत्तली की अपील मंजूर कर ली और उन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। हनीफ अब्बासी ने फैसले पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि वो पार्टी क़यादत और कारकुनों के भी मशकूर हैं जिन्होंने उनका भरपूर साथ दिया। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने हनीफ अब्बासी की सजा मुअत्तली की अपील पर समाअत की। हनीफ अब्बासी के वकील आजम नजीर तारड़ ने कानूनी सुकम की निशानदही की और बताया कि एफिड्रिन केस में 8 मुल्ज़िमों के खिलाफ ट्रायल हुआ मगर सजा सिर्फ हनीफ अब्बासी को हुई। कानूनी सुकम के बारे में प्रोसिक्यूशन ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। हनीफ अब्बासी आर्जा दिल में मुब्तला और अस्पताल में जेर इलाज हैं। इस्तदा है कि सजा मुअत्तल करके हनीफ अब्बासी को रिहा किया जाए। सरकारी वकील ने अदालती फैसले के हक में दलाइल दिए। हनीफ अब्बासी को इंसदाद मनशियात की अदालत ने एफिड्रिन केस में गुज़िश्ता बरस उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उन्हें अदालत के बाइस अडियाला से कैंप जेल लाहौर मुंतकिल किया गया था। वो अदालती हुक्म पर पिछले 10 दिन से शेख ज़ैद अस्पताल लाहौर में जेर इलाज हैं। हनीफ अब्बासी की रिहाई की खबर मिलते ही शेख ज़ैद अस्पताल में मौजूद कारकुनों में मिठाई तकसीम की गई। हनीफ अब्बासी ने जियो न्यूज से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए बताया कि वो रिहाई मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। वो बीमार हैं मगर उम्मीद है जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। हनीफ अब्बासी के बेटे हम्मास हनीफ का कहना था कि उनके वालिद ने कोई जुर्म नहीं किया था। 9 माह तक उन्होंने कसूर न होने के बावजूद सजा काटी। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुश्किल में बहुत ताउन किया। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर मेट्रो मंसूबे में मुबैना करप्शन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए कौमी एहतसाब ब्यूरो में दरख्वास्त जमा करवा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मंसूबे की लागत दोगुना होकर 70 अरब से तजावुज़ कर चुकी है। खदशा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने परवेज़ खटक की क़यादत में इस मंसूबे में करप्शन की तहकीकात की जाए। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर मेट्रो मंसूबे के खिलाफ कौमी एहतसाब ब्यूरो में रेफरेंस दायर करने के लिए दरख्वास्त जमा करवाई है। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं ने पार्टी के सूबाई सदर हुमायूं खान की क़यादत में चेयरमैन नैब से मुलाकात की। सिंध पुलिस और अमरीकी काउंसलेट के ज़ेर एहतमाम पुलिस के अज़्म-ए-नौ और स्ट्रेटजी के मौजू पर 2 रोज़ा सेमिनार हुआ। वज़ीर आला सिंध, IG और DG रेंजर्स समेत आला हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आला मुराद अली शाह के तंज़िया जुमले सुनकर शुरका हैरान रह गए। देखिए तलहा हाशमी की रिपोर्ट। सिंध पुलिस और अमरीकी काउंसलेट के ताउन से कराची के मकामी होटल में 2 रोज़ा सेमिनार हुआ जिसका मौजू पुलिस फोर्स का अज़्म-ए-नौ और स्ट्रेटजी था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इख्तितामी सेशन में शिरकत की और तंज करते पाए गए। IG सिंध समेत तकरीबन तमाम सीनियर अफसरान की शिरकत पर तबसरा किया कि अगर तमाम पुलिस अफसरान जहां मौजूद हैं तो सड़कों की हिफाजत के लिए कौन मौजूद है। मुराद अली शाह ने कहा कि वो इस उलझन में हैं कि सिंध पुलिस वफाक के मातहत है या सूबे के। साथ ही IG सिंध को कई मशवरे भी दिए। सेमिनार में DG रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद सईद ने शिरकत की। कहा कि क़याम अमन सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी नहीं, हर शहरी को कवानीन का एहतराम करना होगा। उनका ये भी कहना था कि कोई ऐसा जुर्म ना था जो कराची में ना हो, मगर उन पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की मेहनत से काबू पाया गया। अमरीकी काउंसलर जनरल समेत कई ममालिक के सुफरा, कमांडेंट FC मौज़म जान अंसारी, एडिशनल DG FIA चौधरी एहसान सादिक समेत मुख्तलिफ शख्सियात सेमिनार में शरीक हुई। अमरीकी काउंसलर जनरल ने उर्दू में भी चंद जुमले अदा किए। वज़ीर आला सिंध की आमद पर मनी लॉन्ड्रिंग केस की JIT के सरबराह एहसान सादिक रवाना हो गए। कैमरामैन मोहम्मद साजिद और महबूब अली के साथ तलहा हाशमी, जियो न्यूज़, कराची। क्या वज़ीर आला सिंध और IG सिंध में कोई खिटपिट चल रही है? सिंध पुलिस के सेमिनार में वज़ीर आला सिंध ने पुलिस हुकाम से शिकवे क्यों किए? बात करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदे तलहा हाशमी से। तलहा, क्या सिलसिला चल रहा है? क्या कोई इख्तलाफात हैं वज़ीर आला सिंध और IG सिंध के दरमियान? देखें, पस पर्दे ऐसी बातें ज़रूर मौजूद थी कि जो वज़ीर आला सिंध हैं वो IG सिंध से नाखुश हैं या इसका इजहार उन्होंने कई दफ़ा किया, लेकिन आज बरमिला उन्होंने कई बार इसका इजहार न सिर्फ किया बल्कि तंज किए। और ये तंज उन्होंने सिर्फ पुलिस की ये तकरीब नहीं थी, इसमें DG रेंजर्स भी मौजूद थे, इसमें मुख्तलिफ ममालिक के जो सफरा थे वो भी मौजूद थे, उनके सामने किया। इसमें भरपूर इन्होंने अपनी सिर्फ नाराजगी का इजहार किया बल्कि इसमें इन्होंने जो शिकवे थे वो भी उन्होंने किए और तंज भी किए। उनका ये कहना था कि जो अफसरान को देख के यहाँ पे हैरत का शिकार हैं, 2 दिन से यहाँ पे वर्कशॉप हो रही है और खुशकिस्मती से सिर्फ एक शख्स कत्ल हुआ है। वज़ीर
आला ने मजीद बड़े तल्ख जुमले कहे कि सिर्फ खाना खा के तालियां ना बजवाएं, बल्कि उन्होंने IG सिंध को ये मशवरा दिया कि वो सिंध के अजला का दौरा भी करें। ताहम जो हकीकत है वो ये है कि IG सिंध ने पिछले दिनों दौरे किए हैं, सिंध के तमाम जोन्स के उन्होंने दौरे किए हैं, वहाँ पे उन्होंने मीटिंग्स भी की हैं, लेकिन आज वज़ीर आला सिंध का ये अंदाज था, मेरी खासे सीनियर पुलिस अफसरान से बात हुई, उन्होंने कहना ये था कि खासा उनके लिए भी हैरत अंगेज है कि आज वज़ीर आला सिंध ने जो अंदाज अपनाया और खासे वो न सिर्फ बरहम दिखाई दिए बल्कि उन्होंने बरमला न सिर्फ तंज किए बल्कि अपनी एक तरह से नाराजगी का भी इजहार किया। बहुत शुक्रिया आपका तलहा हाशमी। DG पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तैनाती पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर बल्दियात के दरमियान इख्तिलाफात बरकरार है। नए DG मोहम्मद अजीज़ की तकर्री पर वज़ीर बल्दियात शहराम तरक़ई को एतमाद में नहीं लिया गया। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आफ्ताब अहमद से। आफ्ताब, किस तरह से ये इख्तिलाफात सामने आए और इस वक्त क्या सूरत हाल है इस मामले पर? जी बिल्कुल, जब कुछ रोज कबल जो DG PDA थे इसरारुल हक उनको हटाया गया था तो उस पर ये इख्तिलाफात सामने आए थे और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर बल्दियात शहराम तरक़ई जो है उनके इख्तिलाफात की खबरें सामने आई थी। इसी हवाले से हमने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से जब सवाल मैंने खुद किया था तो उन्होंने ये कहा था कि उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि कोई उनसे खुश होता है या खफा होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान उनके बॉस है और उनके बॉस उनको जो अहकामात देंगे वो उसी को फॉलो करेंगे और किसी की कोई परवाह नहीं करेंगे कि वो खफा होते हैं या खुश होते हैं। आज गुज़िश्ता रोज एक बार फिर अब ये जो इख्तिलाफात है ये मजीद ज्यादा हुए क्योंकि एक इंजीनियर है ग्रेड 20 के जिनको हाईवेज अथॉरिटी से बुलाया गया है और DG पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी लगाया गया है। मोहम्मद उज़ैर उनका नाम है। इसी हवाले से जो शहराम तरक़ई के करीबी साथी है उनका ये कहना है कि शहराम तरक़ई को एतमाद में नहीं लिया गया था और यही वजह है कि जो इख्तिलाफात है वो ताहाल बरकरार है। इसी हवाले से हमने जो सूबाई वजीर है शौकत यूसुफजई उनसे भी बात करने की कोशिश की और उन्होंने ये कहा है कि जो जिनको तैनात किया गया है मोहम्मद उज़ैर को, ये मुताल्लिका शोबे के ऑफिसर है और सीनियर ऑफिसर है जो कि अपने काम पर समझते हैं। क्योंकि शहराम तरक़ई मुल्क से बाहर थे इसलिए उनसे मुशावरत नहीं हो सकी है और BRT मंसूबा भी इस वक्त जारी है। उसके कुछ बिल्स थे जिनको फौरी तौर पर दस्तखत करना जरूरी था, इसलिए बगैर मशवरे के इनको तैनात किया गया है। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका आफ्ताब अहमद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज खानगढ़ में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। जलसे से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी ने आज घोटकी के इलाके खानगढ़ में सियासी मैदान सजाया है। जलसे से बिलावल भुट्टो जरदारी के अलावा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, खुर्शीद शाह, नासिर शाह और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जलसागाह में 80 फुट लंबा और 24 फुट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया है। जलसे में 2000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटी अंजाम देंगे। निसार खोड़ों के मुताबिक जलसागाह में 60,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। सूबाई मुशीर सरदार मोहम्मद बख्श महर का कहना है कि आज के जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी घोटकी के लिए अहम पैकेज का ऐलान भी करेंगे। दीगर खबरें बुलेटिन में शामिल करेंगे। पेट्रोल महंगा, गैस की कीमतें ऊपर गईं, बिजली ने भी 440 वोल्ट का झटका लगाया। आवाम की दुहाइयों के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर तिजारत ने भी महंगाई में इजाफे का एतराफ़ कर लिया। कहा कि कोई शक नहीं कि महंगाई बढ़ गई। पहले 2 माह में बरामदात अच्छी रही, मार्च में अचानक नीचे आ गई। जायज़ा ले रहे हैं कि ये क्या हो गया। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने की उम्मीद भी दिला दी और साथ ही अच्छे दिन आने की तसल्ली भी दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर वाशिंगटन में IMF के हुकाम से मुज़ाकरात कर चुके हैं। बाद में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वाजिद अली सैयद ने वज़ीर ख़जाना से मुज़ाकरात के मुतालिक सवाल किया तो उनका कहना था कि अगर सिर्फ एक चैनल से बात की तो उन्हें पाकिस्तान में लैंड नहीं करने दिया जाएगा, बाकी सारे नाराज़ हो जाएंगे। सिर्फ 2 मिनट दे देना। नहीं सवाल मुझे पागल, मुझे पाकिस्तान नहीं लैंड करने देंगे। नहीं तो अब सवाल नहीं है पूछता, जवाब तो दे दें। आज मीटिंग हुई थी, कोई सेटअप के ऊपर कोई बात हुई है तो उसके बारे में कल बात करेंगे। मैं एम्बेसडर साहब से ये डिसाइड हुआ था कि कल बात करेंगे। एक आपसे बात कर ली, उन्होंने सब नाराज। ऑपोजिशन रहनुमाओं की हुकूमती पॉलिसी पर कड़ी तनकीद जारी है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म ने अपने वज़रा को ये टास्क दिया कि ढूंढो करप्शन कहाँ कहाँ हुई। वज़ीर आज़म ने बेरोज़गारी और महंगाई को कम करने की हिदायत नहीं दी।
نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ عوام کو بتایا جائے IMF سے کن شرائط پر معاہدہ ہو رہا ہے، بتایا جائے ڈالر کتنا بڑھے گا، گیس بجلی کی قیمتیں کتنی بڑھیں گی۔ سابق چیئرمین سینٹ میاں رضا ربانی نے کہا ہے کہ IMF پیکج سے متعلق حکومت کا یو ٹرن قابل مذمت ہے۔ حکومت نے معاہدے سے پہلے IMF کی شرائط پر عمل درآمد شروع کر دیا، پیٹرول، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ IMF پیکج کا مقصد پاک چین اقتصادی راہداری سے دستبرداری ہے۔ ایک بیان میں رضا ربانی نے کہا کہ مہنگائی میں بے پناہ اضافہ ہوا جس نے عام آدمی کی کمر توڑ دی۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں اضافے سے پاکستان کا قرضہ کئی گنا بڑھ گیا۔ IMF یقینی بنا رہا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی مالیاتی سامراج کا یرغمال بنا رہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ کہہ چکے کہ چین کے اتحادیوں کی امداد بند کی جائے۔ IMF پیکج پاکستان میں بین الاقوامی سامراجی قوتوں کی مداخلت یقینی بنائے گا۔ رضا ربانی نے کہا کہ IMF کی شرائط سے متعلق پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کو بریفنگ نہیں دی گئی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پارلیمنٹ قرارداد منظور کرے کہ حکومت IMF سے معاہدے کی پارلیمنٹ سے توثیق کروائے۔ وفاقی وزیر فیصل وابڈا نے ایک مقامی اخبار پر ان سے منسوب غلط خبر چھاپنے کا الزام لگا دیا ہے۔ فیصل وابڈا کا کہنا ہے کہ اخبار نے ان سے یہ غلط بیان منسوب کیا کہ انہوں نے 1 ارب نوکریاں دینے کی بات کی ہے۔ اخبار کو اس خبر پر معافی مانگنی چاہیے۔ وفاقی وزیر فیصل وابڈا نے ایک مقامی اخبار پر الزام لگایا ہے کہ اس نے ان سے یہ غلط بیان منسوب کیا کہ انہوں نے 1 ارب نوکریاں دینے کی بات کی ہے۔ فیصل وابڈا نے کہا کہ اس اخبار کو اس خبر پر معافی مانگنی چاہیے، اور اگر وہ معافی نہیں مانگتا تو وہ اس اخبار کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے اور متعلقہ محکمے میں اس کے خلاف شکایت کریں گے۔ دوسری جانب اس اخبار نے کہا ہے کہ فیصل وابڈا کا جو بیان اس اخبار میں لگایا گیا وہ خبر ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان نے جاری کیا تھا، اور یہ خبر ایجنسی پاکستان کی سرکاری خبر ایجنسی ہے۔ فیصل وابڈا کے اس بیان سے قطع نظر انہوں نے چند روز پہلے جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات چیت کرتے ہوئے یہ ضرور کہا تھا کہ ہفتے 10 دن میں ملک میں اتنی نوکریاں پیدا ہو جائیں گی کہ ان کے لیے بندے کم پڑ جائیں گے، اور پان والے ٹھیلے والے خود آ کر کہیں گے کہ آؤ ہم سے ٹیکس لے لو۔ میں آپ کو بتاؤں سر کہ اتنی زیادہ چیزیں اچھی ہونے والی ہیں، اتنی زیادہ اچھی ہونے والی ہے، اور اسپیشلی آپ اسٹاک سے لے لیں، انڈسٹری لے لیں۔ آج تو اسٹاک ایکسچینج میں بہت زیادہ حالات خراب تھے سر، سن لینا سر۔ اسٹاک ایکسچینج، پراپرٹی، انڈسٹری، خاص طور پہ جو میڈیا کے مالکان کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو ہمارے پر ڈال کے نکال رہے ہیں، ان سب کو میں کہتا ہوں کہ ان سب کو روک لیں، کیونکہ بندوں کی شارٹیج ہو جائے گی۔ اتنی نوکریاں آپ کی آنے والی، میں یہ نہیں بات کر رہا سالوں کی، میں ہفتے، 10 دن، 2 ہفتے، 4 ہفتے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تو بہت بڑی خوشخبری دے رہے ہیں یہ آپ کو کہ چند ہفتوں میں پاکستان کے حالات ٹھیک ہونے والے ہیں۔ پان والا، ٹھیلے والا بھی کہے گا مجھ سے ٹیکس لے لو۔ اللہ کرے آپ صحیح کہہ رہے ہو، شروع ہو جائیں گے، صرف شروع ہو جائے گی، لوگوں کی خوشحالی نظر آنا شروع ہو جائے گی، نوکریاں، کاروبار بڑھنا شروع ہو جائیں گے، آسانی کر دیں گے لوگوں کو، ٹیکس آنا شروع ہو جائے گا، ترقی کی طرف گامزن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں کھڑا ہوں اپنی بات کو۔ اگر خدا نہ خواستہ صحیح ثابت نہیں ہوتا تو پھر 5 ہفتے کے بعد فیصل وابڈا صاحب پھر آپ یہاں پہ آگے یہ نہ کہے گا کہ وہ یہ تو اللہ کی مرضی تھی، پھر آپ کو کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن دینی پڑے۔ میری تکہ بوٹی کر دیجیے گا۔ وزیر مملکت برائے ریونیو حماد اظہر نے کہا ہے کہ نون لیگی مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری سے جتنا مرضی بغلگیر ہو لیں NRO نہیں ملے گا۔ اسحاق ڈار نے معیشت کی غلط اعداد و شمار سے قوم اور اپنی قیادت کے سامنے جھوٹ بولا۔ ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کاش حمزہ شہباز کو ماڈل ٹاؤن سانحہ متاثرین کا بھی ایسے ہی درد ہوتا جیسے ان کو ساہیوال واقعے کے متاثرین کا ہے۔ حماد اظہر نے کہا کہ آصف زرداری، اومنی گروپ اور حمزہ شہباز کے مقدمات ایک ہی نوعیت کے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ عمران خان کھلاڑی نہیں، کھلنڈرے ہیں، قوم ان کا محاسبہ کرے گی۔ ملک مہنگائی کی آگ میں اور عمران خان شریف فیملی سے بغض کی آگ میں جل رہے ہیں۔ کہاں گئیں 56 کمپنیز اور کہاں گئے کرپشن کے الزامات؟ حکومت جھوٹ پر چل رہی ہے، عمران خان کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ لگتا ہے بڑے میاں صاحب کا انجانہ کا درد جیل سے نکلتے ہی ختم ہو گیا۔ یہ اقتدار سے محرومی کا انجانہ درد ہے۔ کرپشن کے نشے کے عادی مریض اقتدار سے باہر ہوں تو ان کا بدن ٹوٹنے لگتا ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ قوم اور قانون اپوزیشن لیڈر کی واپسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ وہ لندن میں بیمار نہ ہو۔ شریف خاندان کے افراد جیل جاتے ہی بیمار اور باہر آتے ہی لندن روانہ ہو جاتے ہیں۔ عام قیدی سوچتے ہیں کہ اگر وہ بھی اپوزیشن لیڈر ہوتے تو جیل میں نہ ہوتے۔ پی ٹی وی میں اختیارات کی جنگ فواد چودھری نے جیت لی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی نعیم الحق ہار گئے۔ ایم ڈی پی ٹی وی ارشد خان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ کرنل ریٹائرڈ حسن کو قائم مقام ایم ڈی پی ٹی وی کا چارج دے دیا گیا ہے۔
वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी अरशद खान के बतौर MD PTV काम करने के मुखालिफ थे। नाइम उल हक अरशद खान की हिमायत में सामने आए थे, जिसके बाद फवाद चौधरी ने मुस्ताफ़ी होने का इशारा भी दिया था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।